नमस्ते। आज का विषय है शांति। शांति के बारे में चर्चा करते हैं। शांति और सुख की अभिलाषा जीवन में सभी को रहती है, किंतु इसके लिए सोच समझकर प्रयास कितने लोग करते हैं। किंतु मन शांत तभी होगा जब बुद्धि और इंद्रियां शांत होगी, जब अपेक्षा शांत होगी तथा वर्तमान और भविष्य के प्रति संदेह शांत होंगे। जब व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होगा, वर्तमान को स्वीकार करने या उसके साथ जुड़कर जीने की वह सोचेगा। शांत व्यक्ति का पहला लक्षण यह है कि वह स्वयं में परिपूर्ण होकर जीता है, परिस्थितियों के अनुरूप जीता है। शांति मन का विषय है, जबकि मन शांत के बजाय विषयों की ओर दौड़ता है, ठहरने का नाम ही नहीं लेता। मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां सदा प्रवृत्ति में डूबी रहती है। निर्वृत्ति की सोचने के लिए वहाँ अवकाश ही नहीं है। मन सदा बाहरी दुनिया में व्यस्त रहता है, किंतु शांति बाहर नहीं मिलती। आज व्यक्ति के पास स्वाध्याय का समय नहीं है, उसका कोई महत्व भी जीवन में नहीं माना जाता। स्वयं का आकलन करने की न परंपरा रही और न ही समय। इंद्रियां मन को हर विषय में लिप्त करती है, चाहे विषय आवश्यक हो या न हो। यदि अनावश्यक विषयों पर भी रोक लगाने का अभ्यास हो जाए तो शांति का आधा मार्ग सहज हो गया समझो। क्या नहीं देखना, क्या नहीं सुनना, क्या नहीं बोलना, क्या नहीं करना इत्यादि प्रश्नों को प्रवृत्ति से पहले सोच ले तो भी अनेक झंझट समाप्त हो जाएंगे। हमारे पास समय भी उपलब्ध होगा, हम चिंतन कर सकेंगे, भविष्य की योजना कर सकेंगे, शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। हमारे मन में निरंतर विकल्प उड़ते रहते हैं। हम एक विचार को लेकर बैठते हैं, उस पर एकाग्रता होने का प्रयत्न करते हैं, अनेक विकल्प और व्यवधान उठने लगते हैं। मन की चंचलता के बीच हम इन व्यवधानों की कल्पना भी नहीं कर सकते। एकाग्र होते हैं तभी पता चलता है कि विकल्पों का प्रभाव कितना तीव्र था। मन गतिशील तत्व है, स्रोत के साथ चलता रहता है। समाज भी प्रवाह के साथ चलता है, इसी कारण वह अशांत होता है। स्रोत के विपरीत चलना साहस का कार्य है, आत्मविश्वास का कार्य है। इसी से स्थिरता आती है, चंचलता जाती है। इसके लिए अवधान का अभ्यास, मन को किसी एक विषय पर ठहराने का अभ्यास करना आवश्यक है। धीरे धीरे मन वहाँ अधिक ठहरने लगेगा, संकल्प करेगा, विषय का ध्यान करेगा और पटु बनने लगेगा। अनावश्यक विषय छूटने लग जाएंगे। आज विश्व में इतना कुछ हो रहा है, सारी जानकारी रखना संभव नहीं है। अंत उचित यही है कि हम केवल अपने विषय की जानकारी रखें तथा शेष को छोड़ दें। अपनी इंद्रियों की क्षमता, आसक्ति और राग देश की प्रवृत्ति का आकलन किए बिना आगे बढ़ना कतई संभव नहीं है। हमारी कौन सी इंद्रियां अधिक चंचल है, इसका प्रभाव मन पर तीव्र होता है। क्या उसमें आसक्ति का भाव साथ आता है? क्या उसमें राग देश भी पैदा होते हैं? इस हेतु हमें अपने आप से ये प्रश्न करने होंगे। यदि किसी का रूप देखकर विशेष आसक्ति हो तो चक्षु इंद्रिय पर ध्यान देने की प्रथम आवश्यकता है। उसका नियंत्रण करना तथा उसमें से राग देश को बाहर निकालना पहली अनिवार्यता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी इंद्रियां एक सी प्रभावी हो। चरक ने लिखा है कि जो व्यक्ति इंद्रियों का योग नहीं करता, उनसे कार्य नहीं लेता, उसकी इंद्रियां नष्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। अयोग अतियोग दोनों ही शक्तियों का नष्ट करते हैं। अधिक कार्य लेना, विश्राम नहीं देना हास का मार्ग है। इसी को इंद्रिय संयम कहते हैं। इसके लिए जरूरी है सतत जागरूकता और अभ्यास। अपरमात्मा का मार्ग, स्वयं को देखते हुए जीने का मार्ग। स्वयं को विकसित करने के लिए स्वयं से संपर्क तो रखना ही होगा। उसके लिए बाहरी संपर्कों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किंतु अनावश्यक संपर्कों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हर संपर्क के साथ एक चिंतन जुड़ता है। कुछ चिंताएं जुड़ती है, कुछ समय चंचलता बनी रहती है। जितने बाहर व्यस्त होंगे उतने स्वयं से दूर रहेंगे। अकेलापन भी कोई उपाय नहीं है। समभाव चाहिए, करते भी रहें, चलते भी रहें, जागरूकता भी रहे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जो चंचलता को बनाए रखती है। हर वाद के साथ प्रतिवाद होता है जो चंचलता को बनाए रखता है।
हर राग के साथ देश जुड़ा होता है, जो चंचलता को बनाए रखता है। विकास के लिए संभव की योग की आवश्यकता है। चंचलता को शांति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अपने आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता है। संकल्प करें, शांति का आप अभ्यास करते हुए सुख शांति का जीवन यापन कर लेंगे। सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का भी निवृत्ति भी बने रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगता है वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगता है तो हम आपके लिए वीडियो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना विचार रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।